हेलो फ्रेंड्स, दिस इज श्रुति। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्रुति गुप्ता में। यहाँ पर आप लोगों को कॉमर्स से रिलेटेड सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो आप लोगों को आज का जो टॉपिक है वो है कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर 9-10 क्वेश्चंस हैं इस वाली वीडियो में, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो ये क्वेश्चंस हैं ये 2014 के एग्ज़ाम में भी आए हुए हैं, DSSB PGT कॉमर्स में। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, इफ ओपनिंग स्टॉक इज 10,000, अगर ओपनिंग स्टॉक आपका 10,000 है, नेट परचेजेस 70,000, वेजेस 25,000, कैरियज इनवर्ट ₹500 एंड क्लोजिंग स्टॉक आपको दी हुई है 15,000। ठीक है, अब आपको यहाँ पर बोला हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालनी है। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आप कैसे निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब आप लोग वैल्यूज पुट करेंगे। ओपनिंग स्टॉक आपको 10,000 दिया हुआ था, परचेजेस 70,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपको वेजेस और एक चीज़ कैरियज इनवर्ड्स, ये दो चीज़ दी हुई थी तो दोनों आपने लिख दी, माइनस क्लोजिंग स्टॉक 15,000। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आप लोगों का 68,000। तो इसका आप लोगों का आंसर क्या होगा, 68,000। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल। अब आपको यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, रियलाइजेशन ऑफ कैश फ्रॉम डेटर्स, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इन कैश, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। तो इसका आपका जो आंसर है, वर्किंग कैपिटल के अंदर मतलब वर्किंग कैपिटल को कौन सा इनमें से इफेक्ट नहीं करता है वो पूछा है। तो इसका आपका आंसर है ए, रियलाइजेशन ऑफ कैश फ्रॉम डेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया में कौन सी गाइडलाइन मतलब कि इंडिया में इनमें से कौन सा प्रिपेयर किया गया ऑन द गाइडलाइंस ऑफ AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अब आप लोगों को याद होगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की मैंने एक एक ट्रिक आप लोगों को बताई है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, कैश फ्लो स्टेटमेंट की। मैंने आपको बताया था कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसके 3 एक्टिविटीज़ प्रिपेयर की जाती हैं, उसमें ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग, ये 3 एक्टिविटीज़। तो आप ध्यान रख सकते हैं 3 से। तो आपका क्या आंसर हुआ, इसमें आप लोगों का आंसर हुआ कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट ऑफ द प्रमोशन मिक्स डू होलसेलर्स जनरली अप्लाई टू ऑब्टेन देयर प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव। मतलब प्रमोशन मिक्स की ऐसा कौन सा एलिमेंट है या कौन सी ऐसी टेक्निक है जो होलसेलर्स ज़्यादातर अप्लाई करते हैं प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए। तो इस सबसे ज़्यादा इनमें से आप खुद ही देख सकते हैं कि क्या यूज़ करते हैं, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, ट्रेड प्रमोशन या डायरेक्ट मार्केटिंग। तो इसमें आपका आंसर है एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ गिवन द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों का ये वाला भी पूछ सकते हैं और साइंटिफिक मैनेजमेंट का भी पूछ सकते हैं। तो इसमें क्या आपका आंसर होगा, किसने दिए थे 14 प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के, हेनरी फेयोल ने। तो इसका आंसर बी, हेनरी फेयोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज MBO। MBO की आपको फुल फॉर्म बतानी है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड है मल्टीपल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड है मैनेजमेंट बाय ऑर्गेनाइजेशन और फोर्थ है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। तो आप लोग सब जानते ही होंगे और नहीं भी जानते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। MBO का मतलब होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केट सब डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड। जब एक मार्केट को उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ ऐसी कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है उनके बिहेवियरल पैटर्न्स के बेसिस पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। तो यहाँ पे इसका आपका आंसर हुआ आंसर ए, मार्केट सेगमेंटेशन। इसका मतलब है जो मार्केट है उस मार्केट को हमने उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से डिवाइड कर दिया, इसको हम बोलते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मास मार्केटिंग। देखिए, मास मार्केटिंग क्या होता है। मास मार्केटिंग का मतलब होता है कि जब एक मार्केट के अंदर सारे एक ही तरह के यानी सेम प्रोडक्ट्स ऑफर किए जाएं कंज्यूमर्स को और जितनी भी मार्केटिंग मिक्स यूज हो रही है वो भी सब
सेम तरीके की हो, तो उसको हम बोलते हैं मास मार्केटिंग। यानी कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स नहीं होते, सेम प्रोडक्ट्स होते हैं मास मार्केटिंग के अंदर। तो अब आप यहाँ पर 4 ऑप्शंस देखिए कौन सा आप लोगों का रिलेट कर रहा है। ऑप्शन ए आपको दिया हुआ है ऑफरिंग द सेम प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग मिक्स टू ऑल कंज्यूमर्स। सेकेंड है ऑफरिंग वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स टू एंटायर मार्केट। थर्ड है ऑफरिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स टू ऑल कस्टमर्स। और फोर्थ है फॉलोइंग कंसेंट्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन ए इसमें डायरेक्ट रिलेट कर रहा है, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई। सेम प्रोडक्ट ऑफर किया जाता है और सेम मार्केटिंग मिक्स टू ऑल कस्टमर्स, सारे कस्टमर्स को ये चीज़ें ऑफर की जाती हैं, तो वो होता है आपका मास मार्केटिंग। लास्ट क्वेश्चन है आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड्स। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या इंक्लूड होता है? देखिए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। सबसे पहले फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जब किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह यानी प्रोडक्शन के प्लेस से कंजम्पशन के प्लेस तक पहुंचाया जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जनरली बच्चे गलती करते हैं कि वो ये वाला ऑप्शन लगा के आते हैं प्लेस यूटिलिटी, क्योंकि वो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, लेकिन ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपका बोलता है कि प्लेस तो होना ही चाहिए, सही प्लेस पर आपको सामान पहुंचाना है, प्लस आपको टाइम भी देखना है, सही टाइम में भी पहुंचाना है। ऐसा नहीं है कि आज पहुंचाना है सामान और आप 4 दिन बाद भेज रहे हैं, ठीक है। तो राइट प्लेस एंड राइट टाइम, वो होता है आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हुआ इसका वो होगा सी ऑप्शन, प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी। आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना दी है, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से कर लेना, क्योंकि कई बारी चांसेस होते हैं कि जैसे मैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी साथ साथ क्लियर कर रही हूँ क्वेश्चंस में, तो उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन बन के आ जाए तो आप लोग उसे बहुत ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट है अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस में से, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि उन लोगों को भी और ज़्यादा हेल्प मिल सके, ठीक है। तो आप लोग सभी लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट एग्ज़ाम्स के लिए। बहुत जल्दी आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, तो आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिएगा। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।